गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और बिना देर के आज वर्कशीट शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमें 2 वर्कशीट्स पर काम करना है। पहली है हिंदी की कार्यपत्रिका, तो हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे। क्लास के साथ आप अपना सेक्शन लिखना ना भूलें, अपना नाम लिखें और टीचर का नाम मेंशन कर दें। बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिप हुआ बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा, बरखा या बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी कि किसी एक का ही कई सारे नाम होना वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनका मतलब एक ही हो। सब बच्चे नोटबुक में लिख लेंगे ये। नीचे गाढ़े रंग के लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके सामने दिए गए शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जिसका अर्थ सबसे अलग है। देखिए, जैसे यहाँ पर है माँ का दिया है माता, अम्बा और पिता। तो बताइए माँ का अर्थ क्या क्या है। माता को भी माँ होती है, अम्बा भी माँ होती है, लेकिन पिता माँ नहीं होते। ठीक है, तो वो अलग है। शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, भालू बोलते हैं या वनराज। भालू तो अलग हो गया, वनराज यानी कि जंगल का राजा वो शेर होता है, तो भालू अलग है। सूरज का चांद, भानु, दिनकर। भानु और दिनकर सूरज के नाम हैं, चांद अलग है। मित्र, राजा, दोस्त या सखा। राजा अलग होता है, मित्र को दोस्त और सखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब बच्चे नोटबुक में करेंगे ये काम। सेकंड है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में देखिए। सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसे खाना तभी मिलेगा जब वह खाने तक पहुंचने वाले रास्ते में आए सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द बता पाए। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं और दी गई जगह पर लिखते हैं। ओके, तो पहला देखिए, यहाँ से ये चलेगा और इधर जाएगा पोखर। पोखर आ गया ना, पोखर का इसे आंसर बताना है। पोखर का है तालाब, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका तालाब। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आए, देखिए एक और मिला भय। भय मीन्स होता है डर, तो इसका लिख देंगे डर। फिर ये आगे चलेगा खाने के लिए, इसे यहाँ मिला पशु। अब इसे पशु का पर्यायवाची बताना है। पशु का जानवर भी होता है। ठीक है, जानवर लिख दिया। फिर ये आगे चलेगा, पशु का इसने बता दिया। अब ये चला लठ, इसे मिला लठ। लठ मीन्स डंडा। ठीक है, एक और पर्यायवाची फिर है, आगे आया, इसको हटाओ। ये लठ से पार करा इसने रास्ता और ये यहाँ पे पहुँच गया नेत्र पर। नेत्र होती है आँख, तो यहाँ पर हमने दूसरा इसका शब्द लिख दिया और यहाँ से ये खाने तक पहुँच गया। ठीक है, तो आप नोटबुक में ये सारे शब्द और पर्यायवाची शब्द इनके लिख लीजिएगा। थर्ड है बच्चों, पाठ टिप टिप हुआ के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। इसका उत्तर तो आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि उसे लगा कि वही टिप टिप हुआ है। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि पानी की बचत करना क्यों आवश्यक है और हम घर पर पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। बरसात के पानी को जमा करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के फ़ायदे भी बच्चों को बताएं। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका आपको कैसी लगी, अपने टीचर के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। जल्दी से EVS की कार्यपत्रिका की तरफ चलते हैं। हिंदी की पत्रिका को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, EVS की नोटबुक में पहले डेट मेंशन कर देंगे, लिखेंगे नंबर, क्लास के साथ आप लिखेंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, हमने पार्ट वर्क वी डू में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायता कर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों एवं औजारों के प्रयोग के बारे में समझा। अब हम जानेंगे कि दैनिक कार्यों में समय का प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। बच्चों, यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय के सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं। बच्चों, आज हम समय की महत्ता और उसके सदुपयोग के बारे में जानेंगे।
तो पहली एक्टिविटी है बच्चों, कुछ गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये उठ रही है ना, तो इसके आप चित्र अगर नहीं बना सकते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए सुबह उठना। इसको मैं लिख देती हूँ। आप इसकी जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं सुबह उठना, ठीक है। और फिर इसके बारे में विवरण जैसे यहाँ पर दिया है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। फिर है यहाँ पर दूसरी है तो नहाना। अगर आप चित्र नहीं बनाना चाहते तो आप इनकी जगह पर बॉक्स में ये शब्द लिख सकते हैं नहाना, कि मैं रोज़ सुबह 8 बजे नहाता हूँ या 7 बजे नहाता हूँ, ठीक है, नहाती हूँ। फिर है स्कूल जाना। यहाँ पर आप लिखेंगे स्कूल जाना। आप किस समय स्कूल जाते हैं। अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना पुराना समय यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर है पढ़ाई करना, खेलना और रात को सोना, ठीक है। ये सब लिखकर आप इनकी डिटेल अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है समय के सदुपयोग से ही हम कुशल और अनुशासित बनते हैं। समय के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई है। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। गीता और गौरव दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय से पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान ना देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ गया था, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स आ गए थे। परीक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की बात नहीं मानी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? कुछ समझा आपने इससे? चलिए पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था? पूरा दिन खेलकर। उत्तर आप अपनी नोटबुक में खुद लिखेंगे, ठीक है। गीता ने गौरव को क्या समझाया कि आज बारिश होने वाली है और फिर बारिश के बाद बिजली जा सकती है। समय का सदुपयोग ना करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी कि लाइट चली गई और वो रात में पढ़ नहीं पाया। मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्या? मम्मी पापा गौरव को समझाते थे कि वो अपने समय का सदुपयोग करे। आपने इस कहानी से क्या सीखा कि आपको भी क्या करना चाहिए? अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। एक्टिविटी है घर में उपलब्ध कागज़ों या गत्तों की सहायता से घड़ी बनाएं, जैसे कि हमने बनाई है, और अपने टीचर के साथ शेयर करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि समय से काम करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी कम से कम एक दूसरे के साथ बनाए रखें। आज की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।